हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस बजट को किस तरह से देखती हैं। मैम, बजट आ गया, अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, संख्या बड़ी नहीं होती है, बजट में तथ्य क्या है। पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ बजट है। मुझे आप बताइए कि कोई एक नई योजना इस बजट में जो सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए लाई हो, ना नौजवानों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। ये घोषणा की जो बीमारी है वो दिल्ली से चल चुकी है, अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है। घोषणाएं की पर उसके लिए कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया है। जो पुरानी योजनाएं थी उनको रीपैकेज करके प्रस्तुत कर दिया है। मैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदेश में वो नौजवानों के बेरोजगारी की है। 3 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इन्वेस्टर समिट की बात बजट में भी की गई है। हज़ारों लाख करोड़ रुपए सरकार दावा कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए हैं, पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। मैं तो मांग कर रही हूँ कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि कितने नौजवानों को पिछले 5 वर्ष के उनके कार्यकाल में और अब तक से लेकर अब तक कितने नौजवानों को रोज़गार मिला। अगर उद्योग आए तो दिखने चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं तो ये कहूँगी कि सरकार ने बिल्कुल भी जिस तरह से एक कागजी वायदे किए देखे थे वही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। आपने श्वेत पत्र की बात की, रोजगार की। आज का जो बजट भाषण था उसमें उन लोगों ने जो रोजगार दिया है पिछले 5 साल में उसका जिक्र भी किया है। कहा है 4.5 लाख तो सरकारी नौकरी दे दी, फिर प्राइवेट सेक्टर, उसके अलावा स्वरोजगार, तमाम आंकड़े दिए। तो फिर वो आंकड़े क्या है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 12 लाख के सापेक्ष जो सरकारी पद खाली हुए हैं उसमें से मात्र 4.5 लाख पद भरे हैं, जो सरकार खुद मान रही है। सरकार ने पिछली बार कहा था कि 20 लाख नौकरी पर ईयर देंगे, उसका क्या हुआ? वो दे नहीं पाए और अंत में सरकार ने यही कहा कि हम 5 साल में 4.5 लाख नौकरी दे पाए। जहाँ तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ करी थी जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, रेड कारपेट बिछा दिया गया, सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता का पैसा इन्वेस्टर समिट को बनाने में हजारों करोड़ रुपए उड़ा दिए, पर धरातल पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? कहाँ है वो जो उद्योग कहाँ चले गए? कहाँ है वो बड़े बड़े एमएनसीज जिनकी बात की, जिनके एमओयू साइन हुए थे? 5 साल बीत गए, सिर्फ एमओयू साइन हुआ है, पर इन्वेस्टमेंट ना दिखाई दे रहा है, ना रोजगार दिखाई दे रहा है। कितने अंक आप इस बजट को देते हैं? और एक लाइन में अगर कहें तो इस बजट के लिए आप एक लाइन में क्या कहेंगे? पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ ये बजट है, और अगर आप ग्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं इसको 0 ग्रेड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आराधना मिश्रा जी का कहना है कि ये बजट जो है निराशा से भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो उसमें बातें कही गई हैं वो आंकड़ों का खेल कहा जा सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा वो इस बजट को 0 अंक देती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।